हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आप सभी का अपने एजुकेशनल यूट्यूब चैनल एकलव्य ट्यूटोरियल सारंग में। तो दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि भाई साहब आज हम लोग जो है कौन सा चैप्टर और कौन सा टॉपिक जो है शुरू करने वाले हैं, ये तो आप सभी को पता चल ही गया होगा। तो बात की बात है, उससे पहले हम लोग क्या कहेंगे, आप सभी से मैं ये कहना चाहूंगा कि अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को क्या कीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही साथ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने सभी दोस्तों के पास शेयर भी कर दीजिएगा। ठीक है। बात की जाए सर जी, आज के इस लेक्चर में हम लोग करेंगे क्या, तो आप लोगों को पता ही है, बैनर देखकर समझ में आ ही गया है कि हम लोग जो है आज के इस लेक्चर में क्या पढ़ने वाले हैं। तो क्या पढ़ने वाले हैं, तो आज के इस लेक्चर में हम लोग क्या पढ़ेंगे भाई साहब, तो आज के इस लेक्चर में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्या, आप सभी का जो है बायोलॉजी का चैप्टर नंबर जो 1 है, यानी क्या है उसका नाम, जीव प्रकरण। ठीक है। तो इस चैप्टर को हम लोग जो है पढ़ने वाले हैं। ठीक है। आज के इस लेक्चर में हम लोग शुरू करेंगे इस चैप्टर को। सबसे पहले हम लोग जानेंगे पहले बायोलॉजी के बारे में, उसके बाद हम लोग बात करेंगे आपका जो है जो चैप्टर है उसके बारे में हम लोग जानेंगे, उसके बाद जो हम लोग आगे की ओर बढ़ेंगे। ठीक है। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं हम लोग बायोलॉजी के बारे में। तो अगर आप लोगों से किसी बच्चे को अगर पता है कि आखिर जीव विज्ञान यानी बायोलॉजी जो है, जिसका नाम जिसको हम हिंदी में क्या कहते हैं, जीव विज्ञान, जीव विज्ञान कहते किसे है, अगर आप लोगों में से किसी को पता है तो आप लोग जो है बताइएगा। ठीक है। जरा जल्दी जल्दी बता दीजिए कि आखिर जीव विज्ञान किसे कहते हैं। तो देखिए, अगर आप लोगों में से किसी को भी पता है तो कमेंट में जल्दी से लिख दीजिए, और नहीं पता है तो देखिए हम बता रहे हैं क्या है टॉपिक आपका, जीव विज्ञान। ठीक है। किसके बारे में सबसे पहले जानेंगे हम लोग, तो जीव विज्ञान के बारे में सबसे पहले हम लोग बेसिक से जानते हैं। अगर कोई पूछ देगा कि जीव विज्ञान कहते हैं किसे है, तो आप लोग क्या बताइएगा, आप लोग बताइएगा कि जीव विज्ञान जो है क्या है, विज्ञान की एक शाखा है। जीव विज्ञान क्या है भाई साहब, विज्ञान की एक शाखा है, जिसके अंतर्गत हम लोग क्या करते हैं, जीवों के बारे में अध्ययन करते हैं। ठीक है। तो कौन से जीव, सजीव या फिर निर्जीव, तो भाई साहब बात सीधी सीधी बात है कि हम लोग किसके बारे में बात करेंगे, सजीवों के बारे में। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं जीव विज्ञान के बारे में। अगर पूछता है कोई तो हम लोग क्या लिखेंगे, जीव विज्ञान क्या है, विज्ञान की एक ऐसी शाखा है जिसके अंतर्गत हम सजीवों के बारे में अध्ययन करते हैं। ठीक है। तो चलिए लिखते हैं, लिखिएगा क्या, लिखिएगा जीव विज्ञान, जीव विज्ञान विज्ञान की एक शाखा है, विज्ञान की एक शाखा है, जीव विज्ञान विज्ञान की एक शाखा है जिसके अंतर्गत हम सजीवों के बारे में, सजीवों के बारे में अध्ययन करते हैं। ठीक है। कितना क्लियर है क्या, जीव विज्ञान किसे कहते हैं हम लोग, जीव विज्ञान हम लोग किसे कहेंगे, तो जीव विज्ञान क्या है, विज्ञान की एक शाखा है, यानी विज्ञान का एक पार्ट है जिसके अंतर्गत हम लोग क्या करते हैं, सजीवों के बारे में अध्ययन करते हैं, उसे हम लोग क्या कहते हैं, जीव विज्ञान कहते हैं। ठीक है। इतना क्लियर है। चलिए अब बात आती है कि सर जी जीव विज्ञान के क्या प्रकार भी है, तो हाँ जीव विज्ञान के प्रकार भी है। ठीक है। तो देखिएगा आप लोग जीव विज्ञान कितने भागों में बटा गया है, तो देखिए जीव विज्ञान को 2 भागों में बटा गया है। पहला क्या है आपका, वनस्पति विज्ञान। ठीक है। क्या है आपका, है वनस्पति विज्ञान। ठीक है। दूसरा क्या है आपका, जंतु विज्ञान। ठीक है। अगर आपसे कोई पूछेगा कि वनस्पति विज्ञान किसे कहेंगे, तो आप लोग क्या बताइएगा, बताइएगा कि जीव विज्ञान के ऐसी शाखा जिसके अंतर्गत हम लोग क्या, वनस्पति यानी पेड़ पौधा, पेड़ पौधों के बारे में अध्ययन करते हैं, उसे हम लोग क्या कहेंगे, तो उसे हम लोग आपका जो है क्या कहेंगे, वनस्पति विज्ञान। वहीं आपसे कोई पूछेगा जंतु विज्ञान किसे कहते हैं, तो आप लोग बताइएगा जंतु विज्ञान की जीव विज्ञान की एक ऐसी शाखा जिसके अंतर्गत हम लोग जंतुओं के बारे में अध्ययन करते हैं, उसे हम लोग क्या कहेंगे, जंतु विज्ञान। अब देखिए जंतु भी यहाँ पे देखिए विज्ञान आपका जीव विज्ञान है, इसके फादर कौन है, जीव विज्ञान के पिता अरस्तु। ठीक है। कौन है, अरस्तु। वहीं आपके जो है वनस्पति विज्ञान के पिता और जंतु विज्ञान के पिता, देखिए वनस्पति विज्ञान के पिता है आपके थियोफ्रेस्टस। कौन है, थियोफ्रेस्टस। आप लोग लिखिए क्या,
थियोफ्रैक्टस, ठीक है, थियोफ्रैक्टस, थियोफ्रैक्टस, ठीक है। और जंतु विज्ञान के पिता कौन है? अरस्तु। कौन है? अरस्तु। तो अगर आपसे इसमें से कोई भी क्वेश्चन पूछा जाता है तो आप लोग बता दीजिएगा। चलिए अब बात आता है कि सर जी ये तो हम लोग का जो है क्या हुआ, जीव विज्ञान का जो है बेसिक नॉलेज यानी बेसिक जो था वो हम लोग का क्लियर हो चुका है। अब बात किसके बारे में करेंगे? अब आते हैं हम लोग अपने चैप्टर की ओर, ठीक है। किसके ऊपर आता है? सीधे सीधे हम लोग आते हैं अपने चैप्टर की ओर। और चैप्टर का क्या नाम था हमारा? तो हमारे चैप्टर का नाम था जैव प्रक्रम, ठीक है। क्या था भैया जी नाम? जैव प्रक्रम। क्या है? जैव प्रक्रम, ठीक है। क्या है आपके चैप्टर का नाम? आपके चैप्टर का नाम है जैव प्रक्रम, ठीक है। आप सभी के चैप्टर का नाम है जैव प्रक्रम, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले अभी हम लोग जो चैप्टर का नाम ही है जैव प्रक्रम, तो सबसे पहले क्या जानेंगे हम लोग? जैव प्रक्रम के बारे में जानेंगे। पहले बताइए आप लोग कि जैव प्रक्रम से आप क्या समझते हैं? देखिए जैव प्रक्रम से साफ साफ यहाँ समझ आ रहा है, जैव यानी किसके बारे में बात हो रही है? जंतुओं के बारे में, ठीक है। किसके बारे में? जीवों के बारे में। और वही प्रक्रम का मतलब क्या है आपका? यानी क्रिया। उन जंतुओं के अंदर जो होने वाली क्रिया है यानी जो हमारे जीव है उनके अंदर होने वाली क्रियाओं को ही हम लोग क्या कहेंगे? जैव प्रक्रम कहेंगे। तो इसको हम लोग लिखेंगे किस तरह? तो आप लोग देखिए, लिखिएगा आप लोग किस प्रकार से? तो लिखिएगा जीवों में संपन्न होने वाली वे सभी क्रियाएं जो सम्मिलित रूप से अनुरक्षण का कार्य, जीवन संपन्न होने वाली वे सभी क्रियाएं जो सम्मिलित रूप से अनुरक्षण का कार्य करती है उसे हम लोग क्या कहेंगे? जैव प्रक्रम कहते हैं, ठीक है। उसे हम लोग क्या कहते हैं? जैव प्रक्रम कहते हैं। कितना क्लियर है? अगर आपसे कोई पूछता है कि आखिर जैव प्रक्रम कहते किसे हैं तो आप लोग क्या बताइएगा? आप लोग बताइएगा कि जो है जीवों में संपन्न होने वाली वे सभी क्रियाएं हैं जो सम्मिलित रूप से अनुरक्षण का कार्य करती है उसे हम लोग क्या कहेंगे? जैव प्रक्रम कहते हैं, ठीक है। एक मिनट थोड़ा वेट कीजिएगा आप लोग, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं कि सर जी जो है क्रियाएं आप बोल रहे हैं तो कौन कौन सी क्रियाएं होंगी? तो हम लोग के अंदर कौन कौन सी क्रिया होती है आप लोगों को पता है? तो आप लोगों को तो पता है कौन कौन सा श्वसन होता है, परिवहन होता है, उत्सर्जन होता है, वे सभी क्या है? क्रियाएं होती है। तो इन्हीं सभी क्रियाओं को हम लोग क्या कहते हैं? जैव प्रक्रम कहते हैं, ठीक है। चलिए अब आप सभी का जो अगला टॉपिक है वह होता है पोषण। क्या है अगला टॉपिक आपका? अगला टॉपिक है आपका पोषण, ठीक है। अब हम लोग जानेंगे किसके बारे में? पोषण के बारे में। किसके बारे में? पोषण के बारे में। तो अगर आपसे कोई पूछता है कि पोषण किसे कहते हैं तो आप लोग क्या बताइएगा? तो अगर आपसे कोई पूछ दे कि पोषण कहते हैं हम लोग किसे, तो आप लोग बताइएगा कि देखिए पोषण क्या है? वह जैव प्रक्रम। क्या? वह जैव प्रक्रम जिसके अंतर्गत जीव जो है क्या करते हैं? भोजन को जो है ग्रहण करते हैं और उसका उपयोग करते हैं, ठीक है। उसे हम लोग क्या कहते हैं? उसे हम लोग पोषण कहते हैं, ठीक है। तो इसको लिखिएगा आप लोग किस प्रकार से, एक बार फिर से समझा देते हैं। देखिए पोषण के हम क्या कहते हैं? वह जैव प्रक्रम, यानी जैव प्रक्रम के अंतर्गत क्या होती है? क्रियाएं होती है। और जब हम भोजन को ग्रहण करते हैं तो वो क्रियाएं जो मिलकर क्या करती है? वो सब उन सभी जो है भोजन को जो है क्या करती है? पचाती है। उसके बाद उसमें से जो अवशोषण होता है, उसके बाद जो भोजन अपशिष्ट पदार्थ होता है उसका उत्सर्जन हो जाता है। तो इनसे क्या होता है? इन्हीं को हम लोग क्या कहते हैं? पोषण कहते हैं, ठीक है। तो जो क्रियाएं होती है अगर जैव प्रक्रम आ गया तो सीधी सीधी बात है कि जो क्रियाएं वो भी उसके अंतर्गत आ गई। तो वही हम लोग सीधे सीधे लिखेंगे कि वह जैव प्रक्रम, लिखेंगे क्या? वह जैव प्रक्रम, वह जैव प्रक्रम, या फिर लिखिएगा वैसे मत लिखिए, वह जैव प्रक्रम, हाँ ठीक है ऐसे ही रहने दीजिए। वह जैव प्रक्रम जिसके अंतर्गत, वह जैव प्रक्रम जिसके अंतर्गत जीव, ठीक है,
क्या, वह जैव प्रक्रम जिसके अंतर्गत जीव क्या करते हैं, पोषक तत्व। अब ये पोषक तत्व क्या है, इसके आगे हम बताएंगे पोषक तत्व के बारे में। अभी आप लोग लिखिए, जीव वह जैव प्रक्रम जिसके अंतर्गत जीव पोषक तत्वों को ग्रहण कर उसका उपयोग करते हैं, उसे हम लोग क्या कहते हैं, उसे पोषण कहते हैं। उसे हम लोग क्या कहते हैं, पोषण कहते हैं। इतना क्लियर है। अगर आपसे कोई पूछेगा कि आखिर पोषण किसे कहेंगे, तो आप लोग क्या बताइएगा, वह जैव प्रक्रम, यानी वे सभी क्रियाएं। समझ में आ गया, वह जैव प्रक्रम जिसके अंतर्गत जो है क्या करते हैं, जीव यानी हम लोग पोषक तत्वों को ग्रहण करते हैं और उसका उपयोग करते हैं, उसे हम लोग क्या कहते हैं, पोषण कहते हैं। कोई दिक्कत नहीं सर जी, कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब बात आती है आगे की। अब ये जो है पोषक तत्व के अंश क्या चीज है सर जी, ये बता दीजिए, ये हमें नहीं पता है। तो चलिए अभी हम लोग देखते हैं पोषक तत्वों के बारे में। इसको आप लोग जो है एक बार नोट कीजिए, हम जो है इसको रब करने वाले, मिटाने वाले हैं अब इसको। उम्मीद करते हैं यहाँ तक आप सभी को अच्छी तरह से एक एक टॉपिक, एक एक कॉन्सेप्ट जो समझ आ गया होगा। नोट कर लिया आप लोग। चलिए पूरा विजुअल है, एक बार हम देख लें आप सभी को। हाँ सब दिख रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, अच्छी तरह से आप सभी को दिख रहा है। चलिए यहाँ से मिटाते हैं। अब हम लोग जा रहे हैं किसके बारे में, पोषक तत्वों के बारे में। किसके बारे में सर जी, किसके बारे में जानेंगे हम लोग, तो पोषक तत्वों के बारे में। चलिए हेडिंग डालिएगा आप लोग, क्या, पोषक तत्व। तो देखिए पोषक तत्व हम लोग अगर आपसे कोई पूछता है तो आप लोग बताइएगा क्या, देखिए आप लोग बताइएगा। तो पोषक तत्व हम लोग जो है वैसे तत्वों को कहते हैं जो हमारे शरीर में क्या करती है, ऊर्जा देती है और हमारे शरीर की जरूरतों की जो है पूरा करती है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, पोषक तत्व कहते हैं। तो आप लोग लिखिएगा कि पोषक तत्व वैसे तत्वों को कहते हैं, क्या लिखिएगा, पोषक तत्व वैसे तत्वों को कहा जाता है पोषक तत्व वैसे तत्वों को कहा जाता है जो जीवों के शरीर में ऊर्जा देते हैं और शरीर की आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं, और शरीर की आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं, आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं। उसे हम लोग क्या कहते हैं, पोषक तत्व कहते हैं। यहाँ तक क्लियर है। चलिए अब बात करते हैं सर जी, यहाँ तक तो आप सभी को उम्मीद करता हूँ समझ आ गया होगा। क्या, पोषक तत्वों की कैसे किस तत्व को कहते हैं, वैसे तत्व को जो हमारे शरीर को ऊर्जा देती है, साथ ही साथ हमारे शरीर की आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं, वैसे तत्वों को हम लोग क्या कहते हैं, पोषक तत्व कहते हैं। चलिए अब बात करते हैं सर जी, अगला टॉपिक जो है, अगला टॉपिक हम लोग जानेंगे किसके बारे में, पोषक जो हमारे पोषण होते हैं, यानी जो अभी हम लोग कुछ देर पहले, अभी इसके पहले जो टॉपिक पढ़े हम लोग पोषण के बारे में, तो पोषण कितने प्रकार के होते हैं इसके बारे में जानेंगे हम लोग। किसके बारे में सर जी, पोषण के प्रकार। टॉपिक क्या होगा आपके, पोषण के प्रकार। किसके बारे में, पोषण के प्रकार के बारे में जानेंगे। तो आपका प्रकार कितने हैं, दो, कौन कौन सा, स्वपोषण और दूसरा क्या है, परपोषण। स्वपोषण किसे कहेंगे, यहाँ पे देखिए, स्वपोषण हम लोग किसे कहेंगे, जब जीव अपना भोजन स्वयं बना ले, उसे हम लोग क्या कहें, देखिए लिखिएगा, जब जीव भोजन के लिए
भोजन के लिए स्वयं पर निर्भर हो, स्वयं पर निर्भर हो, उसे हम लोग क्या कहेंगे? स्वयं पर निर्भर रहेगा तो उसको हम लोग क्या कहेंगे? स्वपोषण। और वहीं भोजन के लिए दूसरे जीव पर निर्भर, भोजन के लिए दूसरों पर निर्भर हो, दूसरों पर निर्भर हो, उसे हम लोग क्या कहेंगे? उसे हम लोग आपका जो है परपोषण कहेंगे। समझ में आ गया? यानी अगर भोजन खुद बनाता होगा तो क्या हो जाएगा? यानी भोजन के लिए, यानी खाने के लिए अपने आप पर निर्भर है तो क्या है वो? स्वपोषण। और जो है भोजन के लिए अगर दूसरे पर निर्भर है तो उसे हम लोग क्या कहेंगे? परपोषण। समझ में आ गया? चलिए इसको आप लोग नोट कीजिए, तब तक थोड़ा सा हम पानी पी लें। उम्मीद करता हूँ आप सभी को जो है स्वपोषण और परपोषण जो है अच्छी तरह से समझ आ गया होगा। तो अभी तो हम लोगों ने शॉर्टकट में देख लिया कि स्वपोषण किसे कहेंगे और परपोषण किसे कहेंगे। तो स्वपोषण हम लोगों ने तो देख लिया है। अगर कुछ बच्चों को जो है क्या होगी कि जो है उसका डिफिनेशन लिखने में दिक्कत हो रही होगी, तो उनके लिए भी उनको भी ध्यान में रखते हुए कि हम लोग जो है स्वपोषण और परपोषण का भी डिफिनेशन देख लेते हैं। नहीं तो वो क्या कहेंगे कि सर जी आप तो हम लोगों को छोड़ दिए, आप तो जो बच्चे जो तेज है वो तो लिख लेंगे स्वपोषण का डिफिनेशन, लेकिन हम कैसे लिखेंगे बनाकर? तो चलिए हम लोग क्या करते हैं, स्वपोषण का पहले डिफिनेशन देख लेते हैं। टॉपिक क्या है? स्वपोषण। स्वपोषण, ठीक है। हेडिंग दीजिएगा आप लोग स्वपोषण और इसके अंतर्गत लिखिएगा पोषण। स्वपोषण क्या है? स्वपोषण पोषण की वह विधि है, स्वपोषण पोषण की वह विधि है, वह विधि है जिसमें जीव अपना भोजन स्वयं बनाता है, ठीक है। समझ आ गया? स्वपोषण किसे कहेंगे? स्वपोषण पोषण की वह विधि है जिसमें जीव अपना भोजन जो है क्या बनता है? स्वयं बनाते हैं, ठीक है। जैसे में क्या हो जाएंगे? और कौन ऐसे वैसे जीव है जो अपना भोजन खुद से बनाते हैं? तो एग्जाम्पल में आप लोग लिखिएगा, एग्जाम्पल में पेड़ पौधे, यही एक जो है वो जिनके कारण जो यही एक ऐसे जीव है जो क्या करते हैं, यही जो आपके जीव है वो अपना भोजन जो है क्या करते हैं? स्वयं बनाते हैं, ठीक है। पेड़ पौधे, समझ में आ गया? इतना क्लियर है? चलिए, और अब कुछ बच्चे कहेंगे कि अब जो है सर जी अगला जो है टॉपिक जो है क्या है? परपोषण। तो उसका भी जो है डिफिनेशन बता दीजिए जरा। तो देखिए परपोषण अगर आपसे कोई पूछेगा तो परपोषण का भी आप लोग डिफिनेशन लिखिएगा। परपोषण का भी डिफिनेशन यहाँ से देखिए, ज्यादा कुछ चेंज नहीं करना है यहाँ पे। अब यहाँ तक तो उम्मीद करता हूँ लिख लिए होंगे आप लोग, इसमें सब मिटा रहे हैं, ठीक है। चलिए इसमें मिटाते हैं और यहाँ पे हम लोग क्या कर देंगे? परपोषण कर देंगे। स्वपोषण की जगह पे केवल यहाँ पे स्वपोषण है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? परपोषण, ठीक है। परपोषण यहाँ पे लिखिएगा परपोषण पोषण की वह विधि है जिसमें जीव अपना भोजन जो है क्या करते हैं? स्वयं नहीं बनाते हैं, ठीक है। क्या लिखेंगे यहाँ पे? जिसमें जीव अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते हैं तथा भोजन के लिए दूसरे जीव पर निर्भर रहते हैं, ठीक है। दूसरे जीव पर निर्भर रहते हैं, उसे हम लोग क्या कहते हैं? उसे हम लोग क्या कर देंगे? परपोषण कर देंगे, ठीक है। चलिए तो यहाँ तक तो उम्मीद करता हूँ समझ आ गया होगा आप सभी को। और बात की जाए कि जब आगे यहाँ तक तो हो गया सर जी, एग्जाम्पल इसका भी बता दीजिए। तो देखिए इसका एग्जाम्पल सबसे आसान है। इसमें क्या क्या हो सकता है? इसमें जो है आपके कवक, बैक्टीरिया, मनुष्य,
मानव क्या हो जाएंगे, जीव जंतु के अंदर तो मानव हो जाएगा, जानवर भी हो जाएंगे इसमें, जानवर। ठीक है, तो ये क्या हो जाएंगे आपके पर पोषण के उदाहरण। ठीक है, अब हमने आप सभी को बताया है कि जो है पर पोषण को कितने भागों में बांटा गया है, 3 भागों में। कितने भागों में, 3 भागों में। पहला क्या है आपका, पहला आपका परजीवी। ठीक है, क्या है, परजीवी। पहला क्या है, परजीवी। पहला है परजीवी, दूसरा है मृतजीवी, मृतजीवी, और तीसरा है आपका प्राणी समपोषी। ठीक है, तीसरा क्या है, प्राणी समपोषी। ठीक है, तो चलिए एक एक करके अब इन तीनों को हम लोग देखते हैं। उम्मीद करता हूं यहां तक आप सभी को कोई दिक्कत नहीं हुई होंगी, और यहां तक जो है आप सब जो एकदम अच्छी तरह से आप सभी को हर एक चीज समझ में आ गया होगा। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आगे आइए, आगे अब हम लोग क्या जाएंगे, परजीवी के बारे में। ठीक है, परजीवी, परजीवी क्या टॉपिक है आपका, तो आपका टॉपिक है अब परजीवी। ठीक है, चलिए बात कीजिएगा सर यहाँ पे जो है परजीवी के बारे में। तो देखिए परजीवी किसे कहेंगे, आप लोग यहाँ पे आसानी से समझ सकते हैं। परजीवी ऐसे समझिए कि देखिए 2 जीव है। ठीक है, क्या है, 2 जीव, यानी क्या हो जाएंगे, यानी दोनों जीव जो है क्या है, एक साथ है। जिसमें देखिए दोनों जीव एक साथ रह रहे हैं, उसमें जो है क्या हो रहा है, एक जीव को जो है भोजन तो मिल रहा है, लेकिन वो किससे भोजन ले रहा है, दूसरे जीव से भोजन ले रहा है, उसके ऊपर रहकर भोजन ले रहा है। ठीक है, तो वैसे जीव को हम लोग क्या कहेंगे, परजीवी कहेंगे। ठीक है, तो देखिए समझ में यहाँ तक तो उम्मीद करता हूँ आसानी से अभी नहीं आई होगी। एक बार फिर से बता रहा हूँ, देखिए उदाहरण देकर, जैसे ना आप लोग देखिएगा कि जो है हमारे बालों में क्या हो जाती है, जू हो जाती है, यानी हम लोग क्या कहते हैं उसको, ढील कहते हैं। ठीक है, तो वो क्या करती है, हमारे सर के अंदर रहती है, और क्या हमारे सर से यानी हमारे बॉडी से ही क्या करती है, खून लेकर जो है क्या करती है, वो क्या करती है, अपना भोजन जो है प्राप्त करता है। ठीक है, तो वैसे जीव को हम लोग क्या कहेंगे, उसको हम लोग क्या कर सकते हैं, परजीवी। एक और जीव होता है, जैसे जोंक का नाम सुने होंगे आप लोग, जोंक, वो भी जो है क्या करता है, हमारे बॉडी से अगर चिपक जाता है तो क्या करता है, खून टान कर जो है वो भी क्या करता है, अपना ग्रहण करता है। वैसे ही आप लोग सुने होंगे कि जो जानवरों में भी जो है ढील हो जाती है, तो वो भी क्या करते हैं, जानवरों से भी जो है अपना जो है खून लेकर जो है अपना भोजन करते हैं। ऐसे जो जीव को हम लोग क्या कहते हैं, परजीवी कहते हैं। और कुछ जो है परजीवी जो है पौधों में भी होते हैं, जैसे आप लोग सुनेंगे कि जो है कुछ पौधे पे देखिएगा, ज्यादातर नींबू के आप पेड़ देखिएगा तो उसपे जो है पीला पीला कलर के एक धागा जैसा जो है कुछ जाली जैसे जो है संरचना बना लेता है। वैसे जो है पौधे जो है क्या करते हैं पौधों से जो है पोषण प्राप्त करते हैं और खुद में विकास करते हैं। तो उसमें क्या होता है, देखिए इन सभी जीवों में क्या हो रहा है, एक जीव को लाभ हो रहा है, यानी एक जीव क्या कर रहा है, भोजन ग्रहण कर रहा है, और दूसरे जीव को हानि हो रहा है। ऐसे संबंध को हम लोग क्या कह सकते हैं, परजीवी कहेंगे। तो ठीक है, लिखिए, क्या लिखिएगा, दो जीवों के बीच, दो जीवों के जीवों के बीच ऐसा संबंध, ऐसा संबंध, ऐसा संबंध, दो जीवों के बीच ऐसा संबंध, जिसमें किसी एक जीव को लाभ तथा दूसरे जीव को हानि हो, उसे क्या कह देंगे, परजीवी कहते हैं, या फिर वैसे जीव परजीवी कहलाते हैं। वैसे जीव लिखिए, तो वैसे जीव परजीवी कहलाते हैं। ठीक है, ऐसे जीव क्या कहते हैं, परजीवी कहलाते हैं। समझ आ गया, कोई दिक्कत, क्या हो जाएगा परजीवी के बाद, दो जीवों के बीच क्या हो, ऐसा संबंध, यानी दोनों के बीच ऐसा रिश्ता
जिसमें क्या हो, किसी एक जीव को लाभ तथा दूसरे जीव को हानि हो, वैसे जीवों को हम लोग क्या कह देंगे, परजीवी कह देंगे। जैसे आप लोग एग्जाम्पल में क्या लिख सकते हैं, भैंस और जोंक। एग्जाम्पल में भैंस भैंस और भैंस और जोंक, ठीक है। चलिए यहां तक क्लियर है। अब बात आती है सर जी क्या इसके भी प्रकार है, आप तो बताए थे कि हाँ इसके भी प्रकार है। तो देखिए आपका जो परजीवी है ये भी दो तरह के होते हैं, ठीक है। परजीवी कितने तरह के होते हैं, दो तरह के। एक होता है बाह्य परजीवी और दूसरा होता है अंतः परजीवी, ठीक है। तो बाह्य परजीवी और अंतः परजीवी दोनों के नाम से कुछ समझ में आ रहा है। बाह्य यानी बाहर, अंतः यानी अंदर, यानी वैसे परजीवी जो शरीर के ऊपरी भाग से यानी ऊपर से सटकर जो है ग्रहण करते हैं अपना क्या, अपना भोजन ग्रहण करते हैं, वैसे परजीवी को हम लोग क्या कहेंगे, बाह्य परजीवी। और वैसे परजीवी जो क्या होते हैं, मानव शरीर के या फिर कोई भी जंतु का शरीर है उसके अंदर से रहकर जो है भोजन ग्रहण करते हैं, वैसे जीवों को हम लोग क्या कहेंगे, आपका अंतः परजीवी कह देंगे। जैसे में आप लोग सुने होंगे कि जो है लोग कहता है कि जैसे ज्यादातर छोटे बच्चों या फिर जो है भैंस के या फिर जो है भैंस के जो छोटे बच्चे होते हैं, बछड़े होते हैं, उनको भी होता है। सुनेंगे कि जब बच्चे जो ज्यादा मिट्टी खा लेते हैं तो क्या होता है, पेट में कीड़ी एक नाम सुने होंगे, कीड़ी हो जाता है। तो वो जो जीव होते हैं क्या करते हैं, हमारे शरीर के अंदर से जो भोजन लेते हैं, ठीक है। तो वैसे जीव जो हो जाएंगे क्या हो जाएगा, अंतः परजीवी में आ जाएगा। बाह्य परजीवी में क्या, ये भैंस और जोंक वाला आ जाएंगे, यानी जोंक बाह्य परजीवी हो जाएगा। बाह्य परजीवी जो ढील होता है वो हो जाएगा, ठीक है। तो ये सब क्या हो जाएंगे, बाह्य परजीवी हो जाएंगे। तो चलिए लिखते हैं अब हम लोग किसके बारे में, बाह्य परजीवी और अंतः परजीवी के बारे में, ठीक है। बाह्य परजीवी और अंतः परजीवी। बाह्य 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 परजीवी, बाह्य परजीवी। कोई दिक्कत यहां तक, चलिए। बाह्य परजीवी किसे कहेंगे, तो वैसे परजीवी जो जीव शरीर के ऊपरी भाग से भोजन ग्रहण करते हैं, वैसे जीव को हम लोग क्या कहेंगे, बाह्य परजीवी कहेंगे। तो शॉर्टकट लिखिए आप लोग सीधे आसानी से, वैसे वैसे परजीवी, परजीवी जो मानव जो जीव शरीर के ऊपरी भाग से या फिर बाहरी भाग लिखिए, बाहरी भाग से बाहरी भाग से अपना, बाहरी भाग से भोजन अपना छोड़िए, बाहरी भाग से भोजन ग्रहण करते हैं वैसे भोजन ग्रहण करते हैं उन्हें बाह्य परजीवी कहते हैं। कॉमा करके उसे उन्हें बाह्य परजीवी कहते हैं, बाह्य परजीवी कहते हैं, ठीक है। यहां तक कोई दिक्कत, यानी बाह्य परजीवी हम लोग किसे कहेंगे, तो देखिए कहेंगे हम लोग वैसे परजीवी। देखिए क्या, वैसे परजीवी जो क्या करता है, जीव शरीर के यानी कोई भी जीव है उसके शरीर के अंदर रह करके क्या करते हैं, भोजन प्राप्त करते हैं। वैसे जीव को परजीवी को हम लोग क्या कहेंगे, बाह्य बाहर से, शरीर के अंदर नहीं, कहां से, बाहर से, यानी शरीर के अंदर रहकर अगर अपना भोजन प्राप्त करेंगे तो क्या हो जाएगा, अंतः परजीवी। और एक बाह्य परजीवी क्या करते हैं, शरीर के बाहरी यानी बाहरी भाग से वो जो क्या करते हैं, अपना भोजन प्राप्त करते हैं, इसलिए इन्हें हम लोग क्या कहेंगे, बाह्य परजीवी कहेंगे, ठीक है। कोई दिक्कत यहां तक नहीं सर जी, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। आगे बढ़ गए अब, चलिए अब क्या आता है हम लोग का बारी, अब बारी आता है किसके बारे में, बाह्य परजीवी के, अंतः परजीवी के बारे में। तो यहाँ पे बाह्य के जगह पे हम लोग क्या कर लेते हैं, अंतः कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, अंतः परजीवी, ठीक है। अंतः परजीवी में क्या लिखेंगे, वैसे परजीवी जो जीव शरीर के भीतरी भाग से, यहाँ पे लिखिएगा जीव शरीर के भीतरी भाग से भोजन ग्रहण करता हो उसे हम लोग क्या कहेंगे, अंतः परजीवी कहेंगे, ठीक है।
उसको हम लोग क्या कहेंगे, अंतः परजीवी। क्या कहेंगे, वैसे परजीवी जो जीव शरीर के भीतर या फिर भीतरी भाग से भोजन ग्रहण करते हैं उन्हें हम लोग क्या कहेंगे, आपका जो है अंतः परजीवी कहेंगे। या फिर आप लोग ये लिख सकते हैं कि वैसे परजीवी जो जीव शरीर के भीतर रह करके अपना भोजन प्राप्त करते हैं उसे हम लोग क्या कहेंगे, आपका अंतः परजीवी कहेंगे। ठीक है, तो इन दोनों में से आप लोग कोई भी एक डेफिनेशन लिख सकते हैं। ठीक है, तो आप लोग जल्दी से बता दीजिए, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है? उम्मीद करते हैं यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं हुई होंगी। और बात की जाए कि सर जी अब जो है हम लोग क्या पढ़ेंगे, तो अब जो आपका अगला टॉपिक होने वाला है वो होने वाला है क्या, परपोषण में जो है उसका प्रकार है। क्या क्या प्रकार था, पहला था आपका परजीवी था, दूसरा आपका क्या था, मृतजीवी था, और तीसरा था आपका प्राणी संपोषी। ठीक है, तो अब हम लोग किसके बारे में जान लेते हैं, अब हम लोग जान लेते हैं आपके मृतजीवी के बारे में। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है, मिटा दू। चलिए, अगर आपसे अगर कोई पूछ देता है कि मृतजीवी पोषण किसे कहते हैं तो आप लोग क्या बताइएगा, जल्दी से कमेंट कीजिए। चलिए, परजीवी के बारे में तो हम बता दिए हैं, अब बताते हैं किसके बारे में, आपके मृतजीवी के बारे में। तो सबसे पहले सबसे आसान जो है ऐसे समझिए, मृतजीवी नाम से क्या समझ में आ रहा है आपको, मृतजीवी नाम से ही समझ में आ रहा है कि क्या, मृत यानी मरा हुआ और जीवी यानी जीव, मरे हुए जीव से जो अपना भोजन प्राप्त करते हैं उन्हें हम लोग क्या कहते हैं, उन्हें हम लोग मृतजीवी पोषण के अंतर्गत रखते हैं। ठीक है, या फिर उन्हें मृतजीवी हम लोग कहते हैं। ठीक है, तो अब मरे हुए जीव के अंतर्गत क्या क्या आ सकते हैं, तो भाई पेड़ पौधे भी आ सकते हैं, पेड़ पौधे भी तो जीव है। चलिए, उसके बाद क्या हो सकता है, जानवर आ सकते हैं। जैसे देखिएगा आप लोग, इसका सबसे सटीक एग्जाम्पल आप लोग अपने आसानी से आप लोगों को दिख जाएगा, नॉर्मल है ये सब चीज। देखिए कभी कभी जो है क्या होता है, कई जानवर जो है मर जाते हैं, कितने जानवर मर जाते हैं, जो क्या करते हैं, खुले में ऐसे फेंक दिया जाता है उनको। तो आप लोग देखिएगा 2 दिन 4 दिन 5 दिन 6 दिन 10 दिन, 10 दिन के अंदर वो क्या होते हैं, सड़ गल करके मिट्टी में मिल जाते हैं, और उनका जो हड्डी वड्डी भी जो क्या होता है, कुत्ते लोग होते हैं वो जो है छोड़ते नहीं, वो भी लेके चले जाते हैं और मर जाते हैं। तो उसमें तो कुत्ते लोग तो खा ही जाते हैं, लेकिन जो बच जाता है वो क्या होता है, सर करके गल करके क्या होता है, वो मिट्टी में मिल जाता है, ह्यूमस के रूप में मिल जाता है। तो वो सर गल जाता है, किसके कारण होता है, इन्हीं कारण, मृत जीवियों के कारण ही जो है, जो वहां पे सूक्ष्म जीव होते हैं वो क्या करते हैं, सूक्ष्म जीव जो उनको जो क्या करता है, खा खा कर उनको जो क्या करता है, मिटा देते हैं। तो देखिए, तो उन्हीं के ऊपर देखिए कभी कभी कई जो है पेड़ पौधे जो उग जाते हैं, तो वैसे जीवों को क्या कहते हैं, मृतजीवी कहते हैं। तो मृतजीवी में अंतर अगर आप लोग देखिएगा तो सबसे ज्यादा जो है अगर देखा जाए तो गोबर छत्ता, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, मशरूम कहते हैं, जो आजकल बहुत ज्यादा फेमस है, लोग खाते भी है उसे। तो ये भी जो है क्या है, एक प्रकार का मृतजीवी ही है। ठीक है, ये क्या है, मृतजीवी है। तो आप लोग चलिए, हम यहाँ तक तो उम्मीद करते हैं मृतजीवी समझ में आ गया होगा आप सभी को, और मृतजीवी के बारे में लिखते हैं। क्या लिखेगा, मृत जीवी लिखिएगा आप लोग। मृतजीवी में वैसे जीव जो अपना भोजन मृत जीवों से ग्रहण करते हैं उन्हें मृतजीवी कहते हैं। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं सर जी, कोई दिक्कत नहीं। क्या है, वैसे जीव जो अपना भोजन क्या करते हैं, मृत जीवों से प्राप्त करते हैं, वैसे जीवों को हम लोग क्या कहते हैं, मृतजीवी कहते हैं। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब आता है क्या आपका टॉपिक, तो अब आप सभी का जो अगला टॉपिक है वो है किसके बारे में, ये था आपका मृतजीवी हो गया। अब क्या है, प्राणी संपोषी। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। चलिए, यहाँ पे देखिए प्राणी संपोषी। तो इसमें देखिए अब देखिए यहाँ पे आप लोग थोड़ा समझिएगा। देखिए क्या किया गया है, छोटे छोटे जीवों को जो है क्या किया गया,
वो तो परजीवी के अंतर्गत रख दिया गया, जो क्या करता है परपोषण में क्या कैसे कैसे कैटेगरी के आते हैं। तो देखिए कुछ सूक्ष्म जीव टाइप के होते हैं जो क्या करते हैं, कुछ सूक्ष्म, देखिए सूक्ष्म जीव जो है क्या करता है हमारे शरीर के अंदर रहकर भी हमसे भोजन प्राप्त करते हैं, कुछ सूक्ष्म जीव बाहर से भी प्राप्त करते हैं, या फिर कुछ जंतु जो है बाहर से हमारे शरीर के प्राप्त करते हैं, कुछ अंदर से करते हैं। जैसे कि हम लोगों ने कीड़ी के बारे में बात किया और जोंक के बारे में बात किया, वही वो दोनों के दोनों क्या है परजीवी है, और जोंक बाहर रहकर भोजन ग्रहण करता है, और ये कीड़ी जो है क्या होता है शरीर के अंदर रहकर भोजन ग्रहण करता है। तो ये तो एग्जाम्पल हो गए, ठीक है। अब देखिए छोटे छोटे सूक्ष्म जीव तो उधर रह गए, उसके बाद बात आता है कि अब उससे जो सूक्ष्म जीव थे या फिर अब जो और जंतु थे जो किसको उसको हम लोग क्या रख दिए, मृत जीवी के अंतर्गत रख दिए। और जो अब बड़े बड़े जीव बचे हैं, जैसे हम लोग बचे हैं, जानवर बचे हैं, बड़े जानवर बचे हैं, तो इनको कैसे रखा गया है। तो देखिए जो जीव अपना भोजन जो है क्या ठोस और तरल के रूप में, ठोस और तरल समझ में आता है आपको, यानी ठोस अवस्था यानी सॉलिड में या फिर लिक्विड के रूप में ग्रहण करते हैं, वैसे जीवों को हम लोग क्या कहते हैं प्राणी संपोषी कहते हैं। मतलब समझ आ रहा है। जैसे हम लोग जो है ऐसे समझिए, जैसे हम लोग रोटी खाते हैं वो क्या है ठोस है, जानवर लोग क्या करते हैं फसल खाते हैं वो भी क्या है ठोस है, जानवर मांस खाते हैं वो भी ठोस है। तो ऐसे क्या करते हैं जो जो जीव अपना भोजन जो है ठोस और तरल के रूप में ग्रहण करते हैं, वैसे जीवों को हम लोग क्या कहते हैं प्राणी संपोषी कहते हैं। तो आइए लिख लीजिए, वैसे जीव जो जो अपना अपना भोजन ठोस एवं तरल के रूप में ग्रहण करते हैं। वैसे जीव जो अपना भोजन ठोस एवं तरल के रूप में ग्रहण करते हैं, वैसे जीवों को ग्रहण करते हैं उन्हें लिखिए, उन्हें क्या कहते हैं, उन्हें प्राणी संपोषी कहते हैं, उन्हें प्राणी संपोषी कहते हैं। कोई दिक्कत यहाँ तक? चलिए उम्मीद करते हैं यहाँ तक अच्छी तरह से समझ आ गई होगी। आज हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा है, हम लोगों ने शुरू से लेकर अभी तक जितने चीज पढ़े हैं एक एक टॉपिक आप सभी को अच्छे से समझ आ गई होगी। तो चलिए आज की इस लेक्चर में हम लोग यहीं तक रहने देते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग देख लीजिए, पहले आपको हम बता देते हैं नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग क्या शुरू करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग शुरू करेंगे पौधों में पोषण। ये आपका टॉपिक रहेगा, क्या रहेगा पौधों में पोषण, जिसके अंतर्गत हम लोग चालू करेंगे क्या प्रकाश संश्लेषण से, ठीक है। यानी प्रकाश संश्लेषण क्या है इस टॉपिक से हम लोग चालू करेंगे, और एक एक टॉपिक को हम लोग अच्छी तरह से कवर करेंगे। 2 से 3 लेक्चर में उम्मीद है, ज्यादा बड़ा चैप्टर नहीं है और ज्यादा महत्वपूर्ण चैप्टर है, ज्यादा बड़ा चैप्टर नहीं है लेकिन सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण चैप्टर है। तो एक एक टॉपिक को देखते हुए हम लोग ध्यान रखते हुए इसको क्लास को जल्दी करेंगे, ठीक है। तो हम लोग 2 से 3 लेक्चर में ये खत्म हो जाएगा। आप सभी जो है क्या कीजिएगा, अगर इस चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने सभी दोस्तों के पास इस वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा, ताकि वो भी जो है क्या कर सके, यहाँ से जानकारियां ले सके और अपनी तैयारियां जो अच्छी तरह से जो है कर सके, ठीक है। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।